सभी को सुप्रभात। मैसेज पाल में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, मध्यकालीन काव्य हम पढ़ रहे हैं विद्यापति। विद्यापति में हम पढ़ रहे हैं विद्यापति पदावली, मैथिली भाषा, मैथिली कवि विद्यापति। तो हमारा ये प्रश्न पत्र है, जो प्रश्न पत्र जो है ये है प्रथम प्रश्न पत्र है। हमने इसके अंतर्गत जो हमारे पाठ्यक्रम में था विसलदेव रास, डोला मारू कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, रहीम, तुलसीदास, सूरदास, सहजबाई, रस खान और अमीर खुसरो। और रचना है जो मीरा विद्यापति ये हमारे पाठ्यक्रम में थे। हमने विसलदेव रासो की जितनी भी सहप्रसंग व्याख्या थी हमने अध्ययन किया। डोला मारू हमने पढ़ लिया, कबीरदास के पढ़ हमने पढ़ ली, मलिक मोहम्मद जैसी हमने पूर्ण कर लिया, रहीम भी हमने पढ़ लिया, तुलसीदास के विनय के पद थे हमने सभी पद पढ़ लिए। सूरदास जी ने अपने बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांकाए तो हमने पढ़ लिया। सूरदास, सहजोबाई की भक्ति भावना, इनका एक तो सगुन पद हमने पढ़ लिया। सहजोबाई की भक्ति भावना हमने पढ़ ली। रस की खान है ये हमने पढ़ लिया। गोरी सोवे शेष पर मुख पर डाले के जल कुसरोगर आपने चहु बही शान हमने पढ़ लिया। प्रेम की दीवानी मीरा हमने पढ़ लिया। बसो मेरे नैनन में नंद ला। और हम जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में हमने पढ़ लिया। हमारा जो शेष पाठ्यक्रम जो अलंकार काव्य गुण, काव्य दोष, सत्शक्ति और हिंदी साहित्य का इतिहास
सूफी काव्य, संत काव्य और ये हमारा अभी शेष है, जिसमें इसके अलग ये विद्यापति गुण होने के बाद में हम अलंकारों पर चर्चा करेंगे। काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, इनको ये जितने भी है इनका नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिसके माध्यम से मैं यहाँ समझाता रहूँगा और आप इसको साथ साथ में समझते जाएंगे, आसानी रहेगी। तो चलें आगे। सेकंड पेपर है वो आसान है। सेकंड पेपर में चर्चा करें, बताएं आपको, थोड़ा अपने पे ध्यान रहे, बताया हुआ है एक बार, फिर भी हम आपको फिर अवगत करवाते हैं। द्वितीय पेपर में अपने हैं उपन्यास, धूल पौधों पर एक उपन्यास है जिसका मूल सारांश आपको बता दिया जाएगा। मूल सारांश आपको बता दिया जाएगा। मूल सारांश यहाँ पूरा अवगत हम करवा नहीं सकते। और फिर है कथा द्वादशी या कथा सार। कहानियां में आपको एक कहानी के बारे में यहाँ पे उनका मूल संवेदना क्या है उस पर आपको चर्चा की जाएगी। जैसे कहानी में अपने यहाँ एक चर्चा करें, जैसे गदल राघव की है, इसी प्रकार से हंसी मणि मधुकर की मंत्र प्रेमचंद उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इस पे आपकी सप्रसंग व्याख्या और प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये पेपर बिल्कुल आसान पेपर है। मुख्य बात अपनी आती है प्राचीन मध्यकालीन काव्य पर, जिसकी हमने एक पद की सप्रसंग व्याख्या की, किस प्रकार से प्रश्न आएगा उसके बारे में हमने चर्चा की। तो सेकंड पेपर में आसानी दिए हुए हैं। धूल पौधों पर उपन्यास है, जो आपको यहाँ मुख्य बात व्याख्या जो आएगी उसके बारे में आपको समझा दिया जाएगा। इसी से आपकी कहानियों के बारे में बता दिया जाएगा। तो आपको जैसे ही अब आपके पास अवसर है, समय है, तो इस समय का सदुपयोग करें और आप धूल पौधों पर और कथा सार के ये जो पाठ्य पुस्तक है ये उपलब्ध हो आपके पास, तो आप एक बार पढ़ना बैठ गए तो आप उनको पढ़ते ही जाओगे। इतनी आसानी, इतने इसमें क्या है, रस है, इतना इसमें तल्लीनता आप में आ जाएगी कि नानक राम रम 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 रामता गीत कीजिए, यानी उसी में रम जाओगे, आप उसी में लीन हो जाओगे। लेकिन पढ़ो तो सही, आपके पास समय है तो आप ये पढ़ोगे। तो चले आज हम शुरू करें विद्यापति का जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ भाग विद्यापति का हम चर्चा करेंगे। चले विद्यापति का बचा हुआ जो व्याख्या है, बताया देखो कि विद्यापति जी ने बताया कल आया था, देख देख राधा का रूप अपार। कौन सा अपने पद पढ़ा था? देख देख
राधा का रूप अपार। ये व्याख्या एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देख देख राधा का रूप अपार कि यहाँ विद्यापति के माध्यम से बताते हैं कि राधा का रूप सौंदर्य देखो। क्यों देखो कि रूप सौंदर्य है वो क्या है, अनोखा है। इनका रूप सौंदर्य क्या है, विचित्रता लिए हुए है, विचित्रता लिए हुए ऐसा इनका रूप सौंदर्य है कि देख देख राधा का रूप अपार। फिर क्या बताया कि राधा को बनाने वाले कौन नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की क्या की है, रचना की है, सृष्टि की रचना की है। इसलिए जो राधा को बनाया है, राधा को बनाने वाला ये ब्रह्मा नहीं हो सकता। कौन, ब्रह्मा नहीं हो सकता, हो सकता। बताया है कि अनोखा एक अन्य ही कोई विधाता है जो राधा को बनाया है। बनाया कैसे है कि इस सृष्टि के लावण्य पदार्थों को चुन चुन कर राधा के रूप सौंदर्य की रचना की है कि क्षिति लावण्य सार इस सृष्टि के जितने भी लावण्य पदार्थ है उनको क्या है, चुन चुन कर राधा के इस शरीर की रचना की है। तो फिर क्या बताया कि जो रूपवान है कौन, कामदेव। देखो तो रूपवान कौन है, कामदेव, कामदेव है। जैसे ही ये देखते हैं राधा को तो कहते हैं अचेत होकर गिर जाते हैं। यानी क्या, गिर जाते हैं। जैसे ही कामदेव इनको देखते हैं तो अचेत होकर रूप सौंदर्य सहन नहीं होता और गिर जाते हैं। कहते हैं करोड़ों कामदेवों को मन मत करने वाले श्री कृष्ण। देखो यहाँ पे श्री कृष्ण भी जब राधा के रूप सौंदर्य को देखते हैं वो भी क्या नहीं कर पाते, धीर न धरी, धीरता सहन नहीं कर पाते, वो भी अचेत हो जाते हैं। ऐसा रूप सौंदर्य के बारे में बताया राधा के। फिर आगे बताया कि कितनी लक्ष्मियां उनके चरणों पर नौछावर होती है, रंगनिया सुंदरियां भी उनके रूप सौंदर्य पर क्या होती है, नौछावर होती है। आगे बताया देखो कि विद्यापति की क्या कामना है। विद्यापति की कामना है कि मैं भी अहोनिश यानी रात दिन शरणवृत्ति जो कमल है, शरणवृत्ति क्या है, कमल पर क्या रहूं, उनके चरणों में ही लेटा रहूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो यहाँ श्री कृष्ण से बढ़ा चढ़ाकर एक नारी सौंदर्य का वर्णन यहाँ राधा का किया है। जिस प्रकार से मंगलाचरण में किया था बिहारी ने, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई पर पड़े हरित श्याम दुती हुई। तो जैसे ही मैंने पत्रिका में अपनी प्रार्थना सीता जी को भेजते हैं तुलसीदास जी, यही बिहारी जी अपनी प्रार्थना किसको भेजते हैं, राधा को। और यही परंपरा का निर्वाह है विद्यापति जी ने किया है। तो क्या बताया है कि आप देख देख राधा का रूप अपार, कि राधा का रूप सौंदर्य देखो, उससे ऐसा रूप सौंदर्य है। तो ये आपके सुनने कल आया था, बताया था, गहराई के साथ हमने इसके पढ़ा था। अब पढ़ते हैं आगे के जो बचा हुआ जो पद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे क्या बताया है देखें। तो बताया है पद में आगे कि सजने कान्हे के, सजने कान्हे के कहत बुझाई,
सजनी कानह के कहब बुझाई का आशय है कहकर समझाना। कि श्री कृष्ण एक सखी दूसरी सखी को आके कहती है, सखी कहती है कि कान्हा को समझाना किसी, कहते हैं मैंने प्रेम किया श्री कृष्ण से, उसने ही जो परिचय दिया है वो कौन सा परिचय दिया है, निष्ठुरता का परिचय दिया है। जैसे घनानंद ने कहा था कि जासो प्रीति ताही लुटराई सो निपट में है। कहते हैं जिस पात्र से मैंने प्रेम किया उन्होंने निष्ठुरता का परिचय दिया, और वो निष्ठुरता का परिचय ऐसा दिया कि पूर्ण रूप से ही मेरे को त्याग दिया। यही बात यहाँ राधा कहती है, हे सखी प्रीतम श्री कृष्ण को समझाकर कह देना कि पहले आपने कौन सा बीज बोया, आपने बीज बोया है, कौन सा प्रेम रूपी बीज बो दिया। ये प्रेम रूपी जो बीज बोया है श्री कृष्ण ने, जब पात्र दूसरे पात्र से मिलता है, उनका स्नेह उमड़ता है, तो प्रेम रूपी बीज की उत्पत्ति होती है। तो क्या बताया है आगे देखें, तो बताया है कि रोपी प्रेम बीज अंकुर, रोपी प्रेम बीज अंकुर। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम रूपी बीज का अंकुरण किया और फिर बताया कि वांछित केवल उपाय, अब उसी प्रेम बीज को अंकुरण से पहले ही उसको तोड़ दिया तो वो बीज क्या नहीं होगा, प्रफुल्लित नहीं होगा। तो कहते हैं श्री कृष्ण को समझाना। यहाँ राधा कहती है मैंने प्रेम किया श्री कृष्ण जी से, प्रेम रूपी बीज को बोया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने वो प्रेम रूपी जो बीज था वो अंकुरण होने नहीं दिया, उससे पहले ही उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब बताया है आगे बताया है कि मैंने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है, तो ऐसा प्रेम हुआ है कि जैसे ये पानी का सागर है, इस सागर में यहाँ पे तेल की बूंदें, क्या तेल की बूंदें डाल दें तो तेल की बूंदें क्या हो जाएगी, चारों तरफ से फैल जाएगी। इसी प्रकार से मैंने श्री कृष्ण जी से जो प्रेम किया है, तो ऐसा प्रेम फैल गया है चारों तरफ से, ही प्रेम व्याप्त हो गया है। ये होता है, देखो थोड़ी सी खुशी की बात आती है, चेहरा खिल उठता है, आंखें नृत्य करना शुरू कर देती है। वही बात यहाँ बताई है कि मैंने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है, जिस प्रकार से बताया है कि तेल बिंदु जैसे पानी पसारियो ऐसे मोर अनुरागी, ऐसा अनुराग हुआ है श्री कृष्ण जी से, जिस प्रकार से तेल की बूंदे उस सागर में डाल दी जाए, वो चारों तरफ से फैल जाए ऐसा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने मेरे को क्या दिया है, निष्ठुरता का परिचय दिया है। आगे बताया है कि इसलिए मैं अब उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरा जो हृदय है वो श्री कृष्ण के बिना सूख चुका है। कैसे सूख चुका है कि चारों तरफ से क्या हो, मरुस्थल, क्या हो, मरुस्थल, उस पर थोड़ी पानी की बूंद डाल दी जाए तो पानी की बूंद क्या है, सूख जाती है, क्या हो जाती है, सूख जाती है। इसी प्रकार मेरे हृदय है वो श्री कृष्ण के बिना सूखा पड़ा है। तो बताया है कि सिकता बिंदु सिकता जल जैसी छने सुखाए सकी पेट मोह सुहागा। कहते हैं उस सुहाग के बिना मेरा हृदय है वो सूख चुका है। जिस प्रकार से मरुस्थल में उड़कर बूंद गिर जाए वो अचानक ही क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो अब आगे क्या बताया है कि मैंने जो प्रेम किया श्री कृष्ण जी से, तो मैंने तो कुल को ही लाज लगा दी। मैंने कुल की लज्जा का नए अनुभव करते हुए श्री कृष्ण जी से प्रेम पाला, इसलिए मुझे लोक लाज की परवाह नहीं थी, तो ही मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया। तो क्या बताया है, लोग मुझे उल्टा कहे लेकिन तनिक बदल लो भाई, मैं वापिस मुड़कर नहीं देखा, चाहे लोग मेरे बारे में कुछ ही कहे। जैसे मीरा ने कहा था, लोग कहे मीरा वही बावरी, सास कहे कुल नासीगे। लोग कहते हैं कि मीरा क्या हो गई है, बावली हो गई है, और सास कहती है कुल को लज्जा लगा दी, कुल को क्या लगा दी, लज्जा लगा दी। तो
इसी प्रकार मेरे अंदर मेरा जो हृदय वस्तुरूपी क्या है, हृदय है, ये क्या है, सूख चुका है। अब आगे बताया कि मैं तो उस चोर स्त्री की भांति हो गई, जैसे कोई चोर स्त्री हो और उसकी चोरी पकड़ी जाए तो वो अपना मुख पर क्या है, दुपट्टा डाले, अंदर ही अंदर दुख प्रकट करती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो गलानी है अंदर, वो बात मेरी स्थिति हो गई। उसे चोर स्त्री की भांति श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है। तो आगे क्या बताया है कि मैंने श्री कृष्ण जी से ऐसा प्रेम किया है जैसे कोई दीपक क्या हो, जल रहा हो। दीपक क्या है, ये दीपक है, ये जल रहा है, इसमें आकर पतंगा अपने आप को क्या कर देते हैं, यहाँ पर नौछावर कर देता है, नौछावर कर देता है। पतंगा अपने आप को मिटा देता है। कहते हैं ना, दीपक के जलने में आली पतंगे की भागे लिपि काली, प्रेम दोनों ओर पलता है। प्रेम जब हुआ राधा का श्री कृष्ण से, तो दीपक श्री कृष्ण हुए, तो कहते हैं राधा में तो पतंगा बनी थी और इस पे आगे क्या होगी, अपने आप का अस्तित्व मिटा दिया, उस पे क्या होगी। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है, विद्यापति कहते हैं कि बने विद्यापति कलयुग रीति चिंता करने कोई। कहते हैं कलयुग की ऐसी रीति है, यहाँ कोई किसी की चिंता नहीं करता। देखो विद्यापति के माध्यम से राधा कहती है कि कलयुग की ऐसी दशा है, यहाँ पर कोई किसी की कोई चिंता नहीं करता और आपन कर्म दोष आप ही भुगते जे परबस होई। जो कर्मों का संजोग है उसको तो भुगतना ही पड़ता है। ये बात कही है यहाँ विद्यापति जी के माध्यम से राधा ने, कि जो कर्मों का संजोग है, कभी विद्यापति कहती है कलयुग की रीति है, यहाँ कोई किसी की चिंता नहीं करता। और क्या बताया है आगे कि जो व्यक्ति पराधीन होता है अपने कर्मों का स्वयं दोष देता है। अब व्यक्ति कोई क्या होता है, पराधीन होता है, वो अपने ही कर्मों का क्या देता है, दोष देता है। ये यहाँ पे बताया है कवि ने। विरहिणी की वेदना व्यथा का इस जो चित्रण है, सजने का है कहर बुझाई, इसमें चित्रण हुआ है। जो वियोग से व्यथित व्याकुल है उसका चित्रण हुआ है। विरहिणी राधा के लिए अनेक उपमान दिए गए हैं इसमें। और फिर बताया है कि प्रोसपति का नायिका की तरह है, यह राधा का उत्ताप पश्चाताप प्रकाशन हुआ है। प्रोसपति का जिसका नायक आप दूर चला जाए धनोपार्जन के लिए, उसी का यहाँ चित्रण हुआ है। तो ये था विद्यापति का पद। आज हम प्राचीन मध्यकालीन काव्य के जितने भी कवि थे उनकी आज हमने 100% व्याख्या पूर्ण कर ली। तो आज हमारा यहाँ विश्वदेव रासों से लेकर सहजोबाई तक जितनी भी व्याख्या थी पूर्णता की ओर चले गए। कल हम अलंकार या अन्य पद है अन्य उस पर चर्चा करेंगे, नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारा कहना मानोगे सुख पाओगे। यही बात मैं बार बार आपको कहता हूँ। जो बड़ा अनुभवी जो भी कहता है वो अपने फायदे के लिए कहता है। जे गुरु जिड़केता मीठा लागे, अगर वो किसी को कुछ कहता ही है तो शिष्य को मीठा लगना चाहिए। बस इसी आशा के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद।